के स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड डिवीजन नूरपुर में सेवारत लंबानाल निवासी साहब सिंह जी को उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके समस्त परिवार को आरके हिमाचल न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते दिनों 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड डिवीजन नूरपुर में कार्यरत लंबानाल निवासी साहब सिंह का सेवा काल पूरा हुआ। इस अवसर पर विभाग के समस्त अधिकारी एवं स्टाफ सदस्यों ने साहब सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी व समस्त परिवार का पुरजोर स्वागत कर विदाई पार्टी दी। इस मौके पर साहब सिंह को शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डिवीजन के डीएम अजय शर्मा ने संबोधित करते हुए साहब सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की तथा साथ ही भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य तथा परिवार के बीच खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने की कामना करते हुए साहब सिंह को विदाई दी। घर पर पहुंचते ही परिजनों व समस्त रिश्तेदारों ने साहब सिंह का भरपूर स्वागत किया तथा तोहफे आदि भेंट कर खुशी व्यक्त की। श्री साहिब सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी जी और उनके साथ जितने भी सगे संबंधी गण आए हैं, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में से, हमारे इस वन निगम के परिवार में से आप आज अपनी सुपरन्यूएशन सेवा का काल पूरा करने के उपरांत लगभग 25 वर्ष रेगुलर और उससे पहले लगभग 15 स्थानों पर रहा है, चाहे वो फतेहपुर हो, कुल्लू हो, नूरपुर हो। 2014 से आप नूरपुर में हमारे साथ कार्यरत हैं। पहले भी मैं 2015 से लेकर 19 तक आप मेरे सेवा काल में आपने यहाँ पे कार्य किया है। तो मैं आपको आपके इस सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ अपने सभी यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मचारियों, सभी स्टाफ की तरफ से, और भगवान से ये शुभकामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपका सेवानिवृत्ति के उपरांत का जो जीवन है वो सुख शांति से बिना किसी समस्या के रहे। वैसे तो जैसे बंसीलाल जी कह रहे थे, जीवन स्वयं एक संघर्ष होता है और संघर्ष के बिना जीवन का भी मुझे लगता है कोई मकसद नहीं होता है। संघर्ष एक पहलू है हमारे जीवन का, परंतु जैसा कि आपका हमारे खासकर मेरे साथ भी आपका 5-6 साल का अनुभव मुझे है आपका, जब से आपने यहाँ पे कार्य किया है। आप एक बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं और अपने कार्य के प्रति बड़े निष्ठा पूर्वक आपको जो भी कर्तव्य दिया जाता है, चाहे वो दिन के समय का कार्य करने का हो, खासकर काफ़ी ज़्यादा जो आपकी ड्यूटी यहाँ पे रही है, तो आपने रात्रि काल में सेवा दी है यहाँ पे, और जो एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग कार्य होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की वन संपदा को आपने रात के समय संभालना होता है। कई प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, चाहे चोरी की चुनौती हो या आग की समस्या, गर्मियों के दिनों में खासकर, क्योंकि बड़ी ज्वलनशील वस्तु होती है ये लकड़ी, इमारती लकड़ी, देवदार की खासकर। परंतु आपने आज तक शायद ही, मुझे लगता है कि वैसे तो कई प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं, नौकरी में भी रहते हैं, परंतु इतना बड़ा कभी आपने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हमें कोई इस प्रकार की कोई ऐसा कार्य या हमें मजबूर होकर कोई इस प्रकार की कोई लिखित कार्रवाई करनी पड़े। तो इसमें ये इसीलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के परिवार में संस्कार अच्छे होते हैं और जो अपने जो कार्य के प्रति निष्ठा से कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो नेचुरली वो ऐसा ही होता है कि उसके कार्य में गलती का मौका मिलता ही नहीं है। तो मैं आपकी इन सभी जो आपने हमारे निगम में दैनिक वेतन भोगी के रूप में या रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में जो कार्य किया है, बहुत सराहनीय आपने कार्य किया है और अनुसरणीय है बाकी लोगों सबके लिए, इनफैक्ट सबके लिए जो बाकी हमारे शेष निगम में कर्मचारी हैं। तो आपका बड़ा ही अनुसरणीय जीवन और यहाँ का जो सेवा काल रहा है। तो मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि आप हमेशा अपने जीवन में, अपने रिटायर्ड सेवानिवृत्ति के उपरांत के जीवन में सुख शांति से स्वस्थ रहें, और यहाँ पे वन निगम में यहाँ हमारे दफ्तर से संबंधित किसी प्रकार का कोई आपको कार्य हो तो बेझिझक आप यहाँ पे आएँ और हमेशा हमारे साथ संपर्क में रहें। कोई भी आपको किसी प्रकार का लगे कि
आपको दफ्तर से संबंधित किसी प्रकार का कार्य है या कोई भी किसी प्रकार की हम लोगों के साथ मदद की या सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक आप अपना पक्ष और रखें और हमारे पास आएँ। आपका हमेशा यहाँ पे स्वागत है। और इन शब्दों के साथ मैं बड़ा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप सब आए। थोड़ा सा समय हमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कुछ आज जरूरी कार्य था जिस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को रुकना पड़ा, तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा। और दूसरा ये भी कि क्योंकि इतना लंबा समय हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कई बार अनुशासन के बारे में या कार्य के बारे में कई बार की प्रकार की थोड़ा सा बोलने में, कार्य करने में किसी से भी, नॉट ओनली मेरे से, हमारे जो आपके बिल्कुल साथ ही कार्य कर रहे होते हैं उनसे भी, साथ के जो आपके और एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनसे भी कई बार छोटी मोटी उतार चढ़ाव की हो जाती है बातें। तो मैं तो ये आपसे अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा कि जीवन का एक पड़ाव समझते हो कि शायद वो यही होना था, वो अपने मन में ना रखते हुए कृपया आप एक खुशी मन से, हृदय से आप अपने अगला जो नई आपकी कहते हैं ना कि जैसे वर्ल्ड कप तो हो गया, अगली इनिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप उसी प्रकार से अपने जीवन की नई शुरुआत करें और खुशी से करें ताकि आप अपने अगले जो सेवानिवृत्ति के उपरांत का जीवन है उसका संपूर्ण भरपूर आनंद उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका, आपके साथ आपके धर्मपत्नी जी का, आपके दोनों पुत्रों का, आपको बता रहे थे, आपके साथ और जितने भी आपके परिवारजन आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से अगर कोई भी किसी प्रकार की यहाँ से कोई भी हमारे स्टाफ की तरफ से या मेरी तरफ से कोई ऐसी बात अगर आपके मन में रहती हो तो कृपया उसको आज आप हम सब की तरफ से क्षमा भी मांगेंगे और साथ में आपको ये कहेंगे जरूर कि जब भी कभी आपको हमारे से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो कृपया बेझिझक आप यहाँ पे आएं। आपको शायद एक बार के अलावा दूसरी बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के साथ।